डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल कर रहा है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे पाखंड फैले और भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। करीब 18 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए का ऐतिहासिक सपना आखिरकार साकार हो ही गया। दोनों पक्षों ने इस बहुप्रतीक्षित समझौते को औपचारिक रूप से हरी झंडी दे दी है, जिसे वैश्विक स्तर पर मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। यह समझौता न सिर्फ भारत और यूरोप के रिश्तों में एक नए युग की शुरुआत करता है, बल्कि वैश्विक व्यापार और रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयर और साथ ही यूरोपीय परिषद के राष्ट्रपति एंटोनिया लुइस सैंटोस दा कोस्टा के साथ जो है नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कल का दिन अपने आप में ऐतिहासिक था, जब पहली बार यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेता भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। और आज का दिन उस ऐतिहासिक यात्रा का अगला अध्याय है, जब दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों को एक निर्णायक दिशा दे रही है। पीएम मोदी ने इस समझौते को केवल एक ट्रेड डील मानने से इनकार करते हुए कहा कि ये भारत और यूरोप के बीच साझा मूल्यों, विश्वास और भविष्य की साझेदारी का प्रतीक है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस एफटीए से भारतीय किसानों को यूरोपीय बाजारों तक आसान पहुंच मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादों के निर्यात को बड़ा बढ़ावा भी मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि भारत के छोटे और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई सेक्टर के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए रास्ते बनेंगे और सर्विसेज सेक्टर जो है जैसे आईटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और प्रोफेशनल सर्विसेज में जो है भारत और यूरोप के बीच सहयोग और मजबूत होगा। पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा कि ये समझौता सिर्फ जो है व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये साझा समृद्धि, टिकाऊ विकास और वैश्विक स्थिरता का एक नया ब्लूप्रिंट भी है। इस मौके पर यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी भारत को एक भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताते हुए कहा कि ये एफटीए दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए विन विन स्थिति पैदा करेगा और वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूती देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते से भारत की वैश्विक व्यापार में भागीदारी और मजबूत होगी, वहीं विदेशी निवेश बढ़ेगा और भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर भारत यूरोपीय यूनियन मुक्त व्यापार समझौता न केवल आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई देगा, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक सहयोग के क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। करीब 18 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए का ऐतिहासिक सपना आखिरकार साकार हो ही गया और इसे भारत की आर्थिक कूटनीति की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। दोनों पक्षों ने इस बहुप्रतीक्षित समझौते को औपचारिक रूप से हरी झंडी दे दी है, जिसे वैश्विक स्तर पर मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी डील मानी जा रही है। ये डील ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भू राजनीतिक तनाव, सप्लाई चेन संकट और आर्थिक अनिश्चितताओं से कहीं ना कहीं जूझ रहा था, और वहीं ये जो डील हुई है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद बताई जा रही है। पीएम मोदी ने भी इसकी काफी तारीफ की है। तो इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षता जो है और यूरोपीय परिषद के राष्ट्रपति के साथ नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में जो है एक प्रेस वार्ता की है। आपको पहले भी हमने कहा है और साथ ही आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं आपसी रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करेगा और एक ये ऐतिहासिक क्षण इसे माना जा रहा है जब पहली बार यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेता भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भी आए थे।
वहीं आपको ये बता दें कि जब दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपनी रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है, साथ ही पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये समझौता जो है केवल एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि ये भारत और यूरोप के बीच साझा मूल्यों, आपसी विश्वास, लोकतांत्रिक परंपराओं और भविष्य की रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि इस एफटीए के माध्यम से भारतीय किसानों को यूरोपीय बाजारों तक बेहतर और आसान पहुंच मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादों के निर्यात में भी बड़ा उछाल आएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूती भी मिलेगी। तो ये जो है प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि इस समझौते से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, प्रोफेशनल सर्विसेज, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वे भी शामिल है। ये एक तरह का जो है नया ब्लूप्रिंट नज़र आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इससे जो है कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि भारत और यूरोप मिलकर जो है हरित ऊर्जा, डिजिटल ट्रांजिशन और इनोवेशन के क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर सकते हैं। आर्थिक विशेषज्ञों और नीति विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते से जो है भारत को वैश्विक व्यापार में भागीदारी और प्रभाव दोनों इससे बढ़ेगा, विदेशी निवेश को नया प्रोत्साहन मिलेगा और भारत को चीन पर निर्भरता कम करने वाले वैकल्पिक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर भारत यूरोपीय यूनियन मुक्त व्यापार समझौता न केवल आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई देगा, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, रणनीतिक साझेदारी, वैश्विक सहयोग और भविष्य की साझा विकास यात्रा के लिहाज से भी एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। तो ये जो है ये डील एक तरह से बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही अच्छी मानी जा रही है। इससे जो है रिश्ते काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।